हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, किरण बुक से आज आपका एक्टिव पैसिव का है नेक्स्ट सेशन डे 7, जिसकी हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 171 से आगे की। यस गाइस, 171 क्वेश्चन से आगे की हम लोग आज बात करेंगे। अब तक मैं आपको उसके 170 क्वेश्चन तक सोल्व करवा चुका हूँ। पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करके पढ़ा रहे हैं आपको, जिससे कि आपको ईजिली ये आराम से लर्न हो जाए। यस गाइस, चलिए सो गाइस यहाँ पे शुरू करते हैं 171 से अपनी बात। आज की क्या कह रहा है? कह रहा है कि सबसे पहले तो जान लीजिए कि पेपर है किस चीज़ का। ये एसएससी सीपीओ एसआई एएसआई इंटेलिजेंस ऑफिसर्स एग्ज़ाम 28/8/2011 में कंडक्ट हुआ है। कह रहा है कि पुलिस कॉल हिम अ फूल। आप यहाँ पे इसे बना सकते हैं ही से, क्योंकि हिम का ही हो जाएगा, और कॉल यानी कि फर्स्ट फॉर्म में तो आप ही इज़ का इस्तेमाल करेंगे, जो कि फर्स्ट में नहीं है क्योंकि फर्स्ट में उसने हैज़ का इस्तेमाल किया है। सेकंड में है ही इज़, अभी रेस में शामिल है। थर्ड में फिर से हैव आ गया है, रेस से बाहर है। और फोर्थ भी रेस से बाहर हुआ आपका। सो गाइज इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। और गाइज यही तरीका है एक्टिव से पैसिव बनाने का, कि आप उन सेंटेंसेस को रेस से बाहर निकाल दीजिए जो कि रेस में शामिल हो ही नहीं सकते। उसके बाद में आप बात कीजिएगा उन सेंटेंसेस की जो रेस में शामिल हैं। इस गाइस, अगर आप इसका पैसिव बनाने बैठ जाएंगे तो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए किसी भी सेंटेंस का पैसिव बनाना। ओके गाइस, तो यहाँ थोड़ा सा इजी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इसको फॉलो कीजिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। अगला है इट इज़ बीइंग रेड बाय अस, यानी कि सेंटेंस पहले से ही पैसिव है, हमें बनाना होगा वी से। वी आर रीडिंग इट, यानी कि सेंटेंस बनेगा वी आर रीडिंग इट, जो कि आपका पहले में ही है, यानी कि सेंटेंस का आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। 174 देखिएगा, 173 ही हैड कमिटेड अ मिस्टेक, हमें दिखा हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हमें ढूंढना है हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म। सेंटेंस बनेगा अ मिस्टेक से, जो कि फर्स्ट में नहीं है गाइस। यस, यहाँ पे हैड बीन नहीं है। सेकंड में वॉज वर है, थर्ड में हैड बीन है, फोर्थ में हैज बीन है, फोर्थ बाहर, तो सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। आगे 174 क्वेश्चन कह रहा है द मोस्ट यूजफुल ट्रेनिंग ऑफ माई करियर वॉज गिवन टू मी बाय माई बॉस। तो गाइस सेंटेंस पहले से पैसिव है, क्योंकि बी की फैमिली के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है। ये बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, अगर बी की फैमिली के साथ वो आपकी थर्ड फॉर्म आ जाए, समझो आप पैसिव ही है सेंटेंस। तो यहाँ पे गाइज सेंटेंस बनेगा माई बॉस से और सेकंड फॉर्म से, माई बॉस से और सेकंड फॉर्म से सेंटेंस बनेगा, क्योंकि सेंटेंस में पहले से ही उसने थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। तो माई बॉस गेव, माई बॉस गेव, जो कि फर्स्ट में नहीं है। सेकंड में गिव्स आ गया, थर्ड में इज गिविंग आ गया। बस अब आपका फोर्थ बचता है, ओनली बचता है, कोई नहीं है। सो गाइज इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। 175 देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि वी हैव डिसाइडेड टू ओपन अ न्यू ब्रांच। सो गाइज यहाँ पे वी हैव डिसाइडेड, तो आप इसे हैज बीन हैव बीन से ही बना सकते हैं, या फिर टू बी प्लस थर्ड फॉर्म से ही बना सकते हैं। अब डिपेंड करता है ऑप्शंस की रूपरेखा पर, उसने क्या दिया है आपको। जैसे कि पहला सेंटेंस टू ओपन से शुरू कर दिया, ये तो पैसिव होने से रहा। टू बी ओपन अ न्यू ब्रांच हैज बीन डिसाइडेड बाय अस, यहाँ पे ये गायब है, इसलिए ये रेस से बाहर है, वरना सेंटेंस ठीक था। ये वैसे ठीक भी नहीं था, क्योंकि इसमें दोनों को पैसे बना दिया, टू के बाद वाले को भी और हैज बीन वाले को भी। इट हैज बीन डिसाइडेड टू ओपन अ न्यू ब्रांच, या फिर इट मे बी, तो गैस फोर्थ वाला मे की वजह से बाहर हुआ, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। 176 देखिएगा द लोन विल बी सैंक्शन बाय द बैंक। सो यहाँ पर सेंटेंस पहले पैसिव है, क्योंकि बी की फैमिली प्लस थर्ड फॉर्म आया हुआ है, तो हम लोग बनाएंगे द बैंक सैंक्शन, द बैंक विल सैंक्शन द लोन, क्योंकि सेंटेंस में विल भी है, तो बी हटाएंगे, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म रह जाएगा, जो कि फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, सिर्फ फोर्थ में ही है, यानी कि सेंटेंस का आंसर भी आपका हो जाएगा फोर्थ ही करेक्ट। पेंट द विंडोज, पेंट द विंडोज सेंटेंस इंपेरेटिव है, सेंटेंस को लेट से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? लेट से। तो लेट द विंडोज बी पेंटेड, हालांकि लेट से यहाँ पे सिर्फ दो ही सेंटेंस हैं, सेकंड और थर्ड। लेट द विंडोज बी पेंटेड, और बी पेंटेड आपका सिर्फ और सिर्फ सेकंड में ही है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट, बाकी सब इसके इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं 178 कह रहा है कि द ट्रेटर शुड बी शॉट डेड बाय देम। देखिए फिर से यहाँ पे बी की फैमिली प्लस थर्ड फॉर्म आ गई है, यानी कि सेंटेंस पहले से ही पैसिव है, हमें यहाँ पे इसका एक्टिव बनाना होगा, बी हटाना होगा और फर्स्ट फॉर्म लगाना होगा। शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म,
सो दे शुड सोट द ट्रेडर, सेंटेंस कुछ इस तरह बनना चाहिए था। सेंटेंस नंबर 178 में द ट्रेडर शुड बी सोट बाय देम का पैसिव बनेगा सिंपल में, तो देखते हैं क्या बन रहा है यहाँ पे। दे शुड हैव, ये शुड हैव की वजह से बाहर हो गया रेस से, दे शैल की वजह से बाहर हो गया ये, दे शुड सूट द ट्रेडर डैड, थर्ड सेंटेंस करेक्ट हुआ, फोर्थ में शुड है ही नहीं, तो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। नेक्स्ट है 179, राहुल इज टीचिंग द चिल्ड्रन इन द स्लम एरियाज, तो इज एम आर प्लस आईएनजी टीचिंग, तो आप लगाएंगे इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। सो गाइस यहाँ पे कितनों में है इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, उसको ढूंढिएगा। सेंटेंस बनेगा द चिल्ड्रन से, द चिल्ड्रन आर बीइंग टोड बाय, ऐसे कुछ सेंटेंस बनाइए जो कि इन द स्लम एरियाज है वो वही रहेगा। द चिल्ड्रन इन द स्लम एरियाज आर टोड, आर बीइंग टोड, द चिल्ड्रन आर टोड इन द स्लम एरियाज, द चिल्ड्रन इन द स्लम एरियाज आर बीइंग टोड, सेंटेंस का फोर्थ आंसर होगा करेक्ट। 180 कह रहा है कि वन कैन नॉट एक्सेप्ट चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड दीज प्रॉब्लम, सेंटेंस बनेगा चिल्ड्रन से, चिल्ड्रन कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड, चिल्ड्रन कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड दीज प्रॉब्लम, और जो चीज़ हमें चाहिए थी वो फर्स्ट में ही है, इसका मतलब इसका आंसर भी हो जाएगा आपका फर्स्ट ही करेक्ट। 181 देखिएगा, वाई डिड शी ब्रेक द गार्डन वॉल, सो सेंटेंस में इस्तेमाल किया उसने वाई डिड का, और शुरुआत में ही किया है तो शुरुआत में ही रहेगा। डब्लू फैमिली के तुरंत बाद आपको लगाना होगा वॉज वर्ब, क्या लगाना होगा, वॉज या वर्ब में से कोई एक। सो इसी हिसाब से पहला सेंटेंस आपका रेस से बाहर हुआ, दूसरा हेड की वजह से बाहर हुआ, थर्ड में बॉय वॉज है लेकिन फोर्थ फिर से बाहर हुआ विल की वजह से, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। 182, द स्टूडेंट्स वर लाफिंग एट द ओल्ड मैन, फिर से उसने लगाया वॉज वर्ब प्लस आईएनजी, आपको लगाना है वॉज बीइंग प्लस आईएनजी। सो गाइस यहाँ पे द ओल्ड मैन वॉज बीइंग लाफ्ड एट बाय द स्टूडेंट, जो कि पहले में ही है। सो गाइस इसका भी आंसर आपको हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट, बाकी किसी में वो चीज़ है ही नहीं जो आपको चाहिए थी। नेक्स्ट है गाइस आपका 183, ही एडमोनिज्ड हर फॉर द एरर, सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस बनेगा शी से, सेकंड फॉर्म को देखते हुए आपको लगाना होगा वॉज वर्ब, और सी आएगा आपका शी वॉज एडमोनिज्ड, शी वॉज एडमोनिज्ड बाय हिम फॉर द एरर, जो कि गाइस आपका फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, हैज बीन आया, थर्ड में वुड आ गया, फोर्थ में इज आ गया, तो गाइस इसका आंसर आपको हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। सेंटेंस नंबर 184, कैन वी सेंड दिस बिग पार्सल बाय एयर, तो गाइस यहाँ पे बाय एयर को देखते हुए आप इसे पैसिव मत समझ जाना, जब तक बी की फैमिली प्लस थर्ड फॉर्म ना हो तब तक सेंटेंस पैसिव नहीं बनेगा। बाय वाली बात आप लोगों को 9-10 तक ही याद रहनी थी, उसके बाद आपको भूल जाना था। तो गाइस सेंटेंस बनेगा दिस बिग पार्सल, हालांकि सेंटेंस कैन से स्टार्ट होगा बिकॉज इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से ही रहता है पैसिव में, तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा कैन से ही, कैन दिस बिग पार्सल बी सेंट बाय द एयर, कैन दिस बिग पार्सल बी सेंट बाय द एयर, जो कि गाइस हमारा फर्स्ट में है, सेकंड में बी नहीं है, थर्ड में कुड आ गया, फोर्थ में कुड आ गया, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। 185, द बॉयज सेव्ड मैनी एल्डर्स फ्रॉम बीइंग ड्राउन, सो गाइस सेव्ड यानी कि सेकंड फॉर्म, हमें ढूंढना है वॉज वर्ब, तो सेंटेंस बनेगा मैनी एल्डर्स से, मैनी एल्डर्स आर नहीं इसलिए रेस से बाहर, मैनी एल्डर्स आर बीइंग रेस से बाहर, मैनी एल्डर्स वर सेव्ड फ्रॉम बीइंग ड्रॉन बाय द, ये भी ठीक है सेंटेंस, आगे देखते हैं। मैनी एल्डर्स हैव बीन, ये हैव बीन की वजह से बाहर, सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। वी फाउंड हिम अ गुड वाइफ, सेंटेंस को दो तरह से पैसिव बनाया सकता है, अब डिपेंड करता है कि उसने किससे बनाया, अब इसे हिम का ही से भी बना सकते हैं, अ गुड वाइफ से भी बना सकते हैं, तो ही वॉज फाउंड अ गुड वाइफ बाय अस, सेंटेंस ये भी बन सकता है जो कि है पहले ही ऑप्शन में, अ गुड वाइफ वॉज फाउंड आउट, आउट की वजह से बाहर हो गया, अन्यथा सेंटेंस में शामिल था। अ गुड वाइफ यहाँ पर सेकंड फॉर्म ही नहीं वॉज वर्ब, तो ये रेस से बाहर, अ गुड वाइफ यहाँ पे वॉज बीइंग की वजह से बाहर हो गया है, यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। 187, यू विल बी टेकन केयर ऑफ बाय मी, सो गाइस यहाँ पे पहले से ही विल बी प्लस थर्ड फॉर्म, इसका मतलब पैसिव है, आपको बनाना है इसका एक्टिव,
सेंटेंस बनेगा आपका आई से। आई विल टेक केयर ऑफ़ यू, आई विल टेक केयर ऑफ़ यू, जो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है सेंटेंस नंबर थर्ड में, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। 188 क्या कह रहा है, प्रोमिसेस शुड बी कैप्ट। सो गाइस यहाँ पे पहले ही पैसिव है, सेंटेंस को बनाना होगा शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म से शुड कीप। सो गाइस यहाँ पे यू मस्ट कीप प्रोमिसेस, वी मस्ट कीप प्रोमिसेस या वन शुड कीप प्रोमिस। हालांकि गाइस सेंटेंस में शुड का इस्तेमाल किया गया है, तो आप शुड का इस्तेमाल करते हुए ही सेंटेंस बनाएंगे और इसका आंसर आप लगाएंगे फोर्थ करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस 190 क्या कह रहा है, ही वुड हैव रिटन दिस एसे इन टाइम। सो गाइस यहाँ पे वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आपको ढूंढना है, वुड हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म। सेंटेंस बनेगा दिस एसे से, दिस एसे या फिर दास से, दिस एसे वुड हैव बीन, जो कि सिर्फ और सिर्फ सेकंड में ही है, तो इसका आंसर भी आपका हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। सो गाइस 191 से 200 तक देखिएगा, जो कि आपका आया हुआ है एसएससी एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड थर्ड मेन एग्जाम 7/4/2013 में, यानी कि आज से 7 साल पहले, ज़्यादा दूर नहीं है। कह रहा है कि ही कंप्लीटेड द स्टोरी ऑन टाइम। सो कंप्लीटेड यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म को देखते हुए आपको यहाँ लगाना होगा वॉज वर्ब। सेंटेंस बनेगा द स्टोरी से, द स्टोरी वॉज कंप्लीटेड बाय हिम ऑन टाइम, जो कि फर्स्ट में है। सेकंड में वॉज बीइंग की वजह से बाहर, थर्ड में वॉज वर्ब है ही नहीं, फोर्थ में आपका हैड बीन की वजह से बाहर, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। 192 शीला पेंटेड द हाउस ग्रीन। सो द हाउस वॉज, क्योंकि सेंटेंस में सेकंड में पेंटेड, द हाउस वॉज पेंटेड ग्रीन बाय शीला, जो कि फर्स्ट में है। सेकंड में विल भी है, रेस से बाहर, थर्ड में इज है, रेस से बाहर, फोर्थ में हैज़ है, रेस से बाहर। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। 193 कह रहा है कि एन अमेरिकन साइंटिस्ट हैज़ वन द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। सो क्या यहाँ पे हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, आप सेंटेंस बनाएंगे हैज़ बीन प्लस थर्ड फॉर्म, सेंटेंस बनेगा द नोबेल प्राइज से। द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स हैज़ बीन वन बाय एन अमेरिकन साइंटिस्ट, फर्स्ट में है, फर्स्ट में है बाय द नोबेल फिजिक्स, नहीं गाइस गलत हो गया यहाँ पे, मैंने गलती से इसको प्राइज पढ़ दिया, पहले वाला रेस से बाहर। द नोबेल प्राइज हैज़ बीन वन बाय एन अमेरिकन साइंटिस्ट। तो गाइस सेकंड फिलहाल रेस से बाहर है, थर्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इज, ये इसकी वजह से बाहर हो गया, और फोर्थ आपका द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स हैज़ बीन वन बाय एन अमेरिकन साइंटिस्ट। इस सेंटेंस का आंसर आपका होगा फोर्थ ही करेक्ट। सेंटेंस नंबर 194 कह रहा है कि बाय नाउ द विनर्स विल हैव बीन फेलिसिटेटेड। सो गाइस यहाँ पे पहले से सेंटेंस में विल हैव बीन का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि सेंटेंस पहले से ही पैसिव है। सो यहाँ पे विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा, सेंटेंस बनेगा हमारा दे से, दे विल हैव, जो कि फर्स्ट में नहीं है, सेंटेंस में विल हैव ही गायब है तो है। थर्ड में विल हैव बीन है, लेकिन वहाँ पे बीन नहीं चाहिए हमें, यानी कि इसका आंसर आपका होगा सिर्फ और सिर्फ फोर्थ करेक्ट। सेंटेंस नंबर 195 जो कह रहा है उसको देखिएगा, आई वॉज सैंक्शन द लोन बाय द ऑफिस। सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव है, क्योंकि वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। सेंटेंस बनेगा आपका द ऑफिस से, द ऑफिस, और सेकंड फॉर्म ढूंढनी है, जो कि फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में भी है, फोर्थ में नहीं है, तो बाहर करो। अब सेंटेंस में बचते हैं दो ऑप्शन, सेकंड और थर्ड, इनमें से कोई एक है। द ऑफिस सैंक्शन लोन टू मी, द ऑफिस सैंक्शन मी द लोन। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 95 का थर्ड करेक्ट, यानी कि सेकंड रेस से बाहर होता है इसका। 196 ओपन द विंडो। सेंटेंस इंपेरेटिव है, हमें लेट से बनाना होगा, लेट द विंडो बी ओपनड, लेट द विंडो बी ओपनड, जो कि आपका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ फोर्थ करेक्ट। डिफॉरेस्टेशन हैज़ रिड्यूस्ड रेनफॉल इन द ट्रॉपिकल लैंड। सेंटेंस में आपका आया हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म, आपको ढूंढना होगा हैज़ बीन प्लस थर्ड फॉर्म, सेंटेंस बनेगा रेनफॉल से। रेनफॉल हैज़ बीन रिड्यूस्ड एंड कोज्ड डिफॉरेस्टेशन। तो क्या यहाँ पे एंड कोज्ड की वजह से बाहर हुआ, ये सब एक्स्ट्रा है। रिड्यूस्ड, ये रिड्यूस शुरू में ही बाहर हो गया है। रेनफॉल हैज़ बीन रिड्यूस्ड ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन इन ट्रॉपिकल लैंड्स,
सो गाइस यहाँ पे ये कुछ इसमें शामिल है, फोर्थ वाला रेस से बाहर है हैव की वजह से, यानी कि 197 का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। 198 देखिए, द डॉक्टर बैंडेज द आर्म ऑफ एन इंजर्ड मैन, जो कि है सेकंड फॉर्म, आपको ढूंढना है वॉज वर्ब। द आर्म ऑफ एन इंजर्ड मैन सेंटेंस बनेगा यहाँ से वॉज बैंडेज बाय द डॉक्टर। सो गाइस यहाँ पे पहले में है जो हमें चाहिए, सेकंड में वॉज वर्ब नहीं है, थर्ड में भी वॉज वर्ब नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। 199 द रिंगिंग ऑफ द अलार्म क्लॉक स्टार्टेड मी फ्रॉम द डीप डेप्थ ऑफ स्लम्बर। सो गाइस यहाँ पे 199 में सेंटेंस बनेगा मी के, यानी कि स्टार्टल्ड के बाद जो मी है उससे, आई से, और सेकंड फॉर्म को देखते हुए आपको लगाना होगा वॉज वर्ब, जो कि फर्स्ट में नहीं है। सेकंड में आई वॉज स्टार्टल्ड फ्रॉम द डेप्थ ऑफ स्लम्बर बाय द रिंगिंग ऑफ द अलार्म, बिल्कुल सेकंड ड्रेस में शामिल। थर्ड में नहीं है वो चीज़ जो हमें चाहिए, फोर्थ में भी वो चीज़ नहीं है। 200 वन ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास विल सिंग, सेंटेंस में आपका आया है विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, हमें लगाना होगा विल बी प्लस थर्ड फॉर्म। सेंटेंस बनेगा आपका द नेशनल एंथम से, क्योंकि वर्ब के तुरंत बाद वाला ऑब्जेक्ट कहलाता है। द नेशनल एंथम विल बी संग। सो गाइज जो कि आपका फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है विल बी प्लस थर्ड फॉर्म, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 200 का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। सो गाइज यहाँ मैंने आज आपको 171 से 200 तक क्वेश्चन कराए। 201 से आगे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही गाइज, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।